नमस्कार बच्चों। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन शो में। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की कूलाम का नियम पर आधारित न्यूमेरिकल करा रहे थे। पहले भी हमने कुछ पिछली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करा दिए। तो ये उसका तीसरा न्यूमेरिकल है और ये इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर है, छठवां लेक्चर है। तो सभी बच्चे अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ समझिए और उसको नोट कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें शुरू ये करना है कि इसमें जो कूलाम के नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल है वो हम करा रहे। तो इसमें दो आवेश दिए हैं और हम सब लोग पढ़े हैं, पहले भी कूलाम का लिया हमने लॉ पढ़ा है कि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके लिए उन्होंने दिया था। तो इसमें ये पूछा गया कि दो आवेश हैं, एक 4Q है और एक +Q है, दोनों प्लस आवेश है। तो एक तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए जिससे कि वो बैलेंस बना रहे, संतुलन की अवस्था आ जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है। तो संतुलन बैलेंस की अवस्था में ये होता है, ये बात आप समझ लीजिए कि जो उस पर मतलब जो तीसरा आवेश रखा है उस पर दोनों आवेशों के कारण जो बल लगा है वो सेम लगा है, बराबर लगा, तभी वो बैलेंस है, ना उधर जा रहा ना इधर जा रहा। तो उस पर जो तीसरा आवेश रखेंगे उस तीसरे आवेश पर दोनों आवेशों के द्वारा जो बल लगेगा वो बल आपस में परिमाण में बराबर होना चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे रस्सी है, उधर भी बच्चे खींच रहे उधर भी, और ना उधर खींच रही ना इधर खींच रही, तो उसे क्या कहते हैं, बैलेंस है, संतुलन की अवस्था में है, उसमें किधर भी बल बराबर होगा तो नहीं, जिधर कम हो जाएगा वो दूसरी ओर खिंच जाएगा। तो हम सबसे पहले तीसरा आवेश कहाँ कितना और कहाँ, दो चीजें पूछी इसमें, कितना और कहाँ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना तीसरा जो आवेश है वो Q मान लो, तीसरा आवेश Q है, ठीक है। एक छोटा सा हम फिगर ड्रॉइंग बनाएंगे। तो ये A बिंदु मान लो, ये B बिंदु मान लो, और A पर हमारा 4Q रखा हुआ है और B पर हमारा +Q रखा है जैसा कि हमारा सवाल कह रहा है, और बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये R है जैसा कि सवाल में दिया है। और हम ये मान लेते हैं कि पहले आवेश से X दूरी पर ऐसा करते हैं, इसको नीचे लाते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमारी R है, और पहले आवेश से ये X दूरी पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये +Q रख देते हैं, ये बिंदु C मान लो, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी रह गई, R में से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आवेश से दूरियां हमने डिनोट कर ली। अब हमने बताया कि संतुलन के लिए बल निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में बल और इन दोनों के बीच में बल कूलाम के लॉ के अनुसार निकालेंगे, इनके बीच में और इनके, और दोनों को बराबर कर देंगे, बैलेंस कह रहा है वो संतुलन की अवस्था में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में बल निकालते हैं। तो 4Q व Q के बीच बल, वैद्युत बल F1 मान लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, 1/4πε0। Q1 ये है, Q2 ये है, तो Q1 × Q2 बटे R²। R का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, X, तो X² आएगा, समीकरण हमारा एक आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे दोनों के बीच में निकालेंगे। इसी प्रकार Q व +Q के बीच बल निकाल लो, उसे हम F2 मान लेंगे। तो F2 1/4πε0 और Q × Q बटे दूरी कितनी, दोनों के बीच की दूरी R-X हो गई, ठीक है बच्चों, ये दूसरा हो गया। अब संतुलन की अवस्था में क्या करेंगे हम, संतुलन की अवस्था में हमने आपको बताया कि दोनों ओर बैलेंस यदि होगा अवस्था में F1 = F2 हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 व 2 से मान लगा दो, 1 व 2 से मान रखने पर, ये बहुत ज़्यादा हम इसलिए बताते लिख देते जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जब आपको क्लियर हो जाए तो ये फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है, बस आप डायरेक्ट मान लगा के इसको पूरा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत ना हो फिर भी बताना इसलिए पड़ता है, जो क्लियर हो जाए आपको, तो आप लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब बस इसको काट लो, ये इससे कट गया, और QR ये इससे कट गए, बचे हैं उसे लिख लो। तो ये बचा है 4/x² = 1/R-X का होल स्क्वायर। कैंची मार दो फटाफट, इधर कैंची और इधर कैंची मार दो। तो ये हमारी इधर कैंची लग गई और ये हमारी
जल्दबाजी में कैंची लगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने ये क्या किया, कैंची मार दी, तो हमारा क्या आ गया 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों वर्ग है तो दोनों ओर वर्गमूल ले लो, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, तो वर्गमूल लेंगे जब हम, 4 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल से वर्ग हट जाता है, पता होगा, इधर भी वर्ग हट गया, अंदर इसका गुणा कर दीजिए और हमें x निकालना है। x वाले पद एक जगह कर लो, ये उधर जाएगा, x 2 और 1 3x इज इक्वल टू 2r, ये हमने पहले लिख दिए, x इज इक्वल टू 2/3r। इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस जो तीसरा आवेश है वो 4q आवेश से इतनी दूरी पर रखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि आवेश q को प्लस 4q से 2/3r दूरी पर रखना होगा। ओके बच्चों, तो ये कहां रखना होगा, इसका आंसर आ गया कि ये प्लस 4q आवेश से, यानी कि जो टोटल दूरी है r उसका 2/3 दूरी पर रखना होगा। दूरी r जो भी हो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इसमें दिया नहीं है, तो इस तरह करके ये हमने दूरी निकाली। अब ये पूछा गया है कि कितना आवेश हो, इस q का मान पूछा है, तीसरा आवेश कितना हो। तो हम एक बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पर हम बल लगाएंगे, इसके कारण बल और इसके कारण बल, और नेट बल हम 0 कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 4q व q के बीच बल, तो अब इसको हम मान लेते हैं F1 डैश मान लो, चल 1/4πε0 और 4q1 और q ये है, और बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो ये r हो जाएगा r², और ये समीकरण हमारा हो गया 4। अब इसी प्रकार इसके और इसके बीच में बल निकाल लो, तो q व q के बीच बल, या एक काम और कर सकते हैं कि इस पर दोनों के कारण बल निकाल लो, इस वाले पर बल दोनों कारण निकाल लो, तो F2 डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये हमारा एक q हो जाएगा, एक q हो जाएगा, और बीच की दूरी कितनी हो गई r माइनस एक्स का समीकरण 5। अब संतुलन के लिए की अवस्था में नेट बल, टोटल नेट बल 0 होगा, तो टोटल जो है बल क्या होगा 0, तो F1 डैश प्लस F2 डैश इज इक्वल टू 0। अब F1 का मान लगाओ 1/4πε0 और 4q इंटू क्यू बटे r² इज इक्वल टू 1/4πε0 और q इंटू क्यू बटे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक q से ये q उड़ा दो, ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 4q बटे r² बराबर q अपॉन, ये पक्षांतर होगा प्यारे, ये माइनस प्लस हो गया गड़बड़, बराबर 0 है। ये तो प्यारे पक्षांतर करना पड़ेगा तब कटेगा, हमने पहले काट दिया, तो ये जो है पहले मान लगाने पड़ेंगे। तो ये जो है हम पहले F1 का मान लगा दें 1/4πε0 और 4q इंटू क्यू बटे r² प्लस 1/4πε0 और q इंटू क्यू बटे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसे पक्षांतर करेंगे तब कटेंगे, ये हमने पहले ही पक्षांतर डायरेक्ट काट दिया था, तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसे इस तरह काटेंगे। तो q इंटू क्यू बटे एक्स r माइनस एक्स, अब काट लो, ये इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 4q अपॉन r² इज इक्वल टू माइनस q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समीकरण एक डाल दो इसको।
तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसका मान निकालेंगे तो इस पर इसके द्वारा बल और इसके द्वारा बल निकालेंगे और वो नेट बल इस पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूं। और जो है नोट कर लो, चलो फटाफट नोट करो। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। चलो तो 5 6 7। तो ये अब हमें इसमें क्या करना है कि जो x है ये वाला मान लगाना है इसमें, x का ये जो x है वो यहाँ मान लगा दो, तभी हम ये q का मान निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से मिटा ले दे रहे हैं। चलिए तो हमारा जो है इसमें x का मान लगा दो, तो 4q बटे आर स्क्वायर इक्वल टू -q बटे r माइनस 2 बटे 3r का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 4q r स्क्वायर इक्वल टू q बटे ये माइनस कर देंगे तो ये r बटे 3 का होल स्क्वायर बचेगा। तो 4q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू -q अपॉन r स्क्वायर बटे 9, 9 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। तो 4q बराबर माइनस के 9q, और हमें q निकालना है तो q बराबर हो गया -4q अपॉन 9। तो ये जो है प्यारे उस आवेश का मान निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इसमें कई चीजें पूछी गई हैं, तो ये आप एक बार कर लेंगे इसको, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान ये रखना है कि संतुलन की अवस्था में यह दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है कि वो कहाँ पे रखा जाए, दूरी निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों बल बराबर होंगे, और कितना है तो ये तीसरे वाले आवेश पर उन दोनों आवेशों के कारण बल निकाल के और नेट बल 0 कर देना। कुल बल जो है उस बल जो लगा हुआ है वो क्या होगा, शून्य होगा। उसके बाद उसका मान निकल आएगा। इस तरह करके ये सवाल होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और सभी बच्चे पढ़ते रहें और इससे संबंधित और भी जो न्यूमेरिकल है वो निकालते रहें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, गुड।